खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देख रहे हैं विश्वनायक इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से। लखनऊ से एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान EDII अहमदाबाद के द्वारा एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम आयोजन जन शिक्षण संस्थान लखनऊ के साक्षरता निकेतन परिसर में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन निर्देशक इंडिया लिटरेसी बोर्ड की निर्देशक सुश्री संध्या तिवारी IAS ने किया। श्री के पांडे, प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र लखनऊ, जन शिक्षण संस्थान लखनऊ के निदेशक श्री सौरभ खरे एवं EDII के एसोसिएट फैकल्टी श्री PN श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रचलित किया गया। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल से मलिक मोहम्मद की ये खास रिपोर्ट। क्या प्रारूप है, क्या उद्देश्य है और किस किन योजनाओं को जो है प्रशिक्षित किया जा रहा है कि उससे आगे आने वाले जो स्वरोजगार जो स्थापित करना चाहते हैं उनको लाभ मिले। ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये प्रायोजित एक दिवसीय एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम है, उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम है। इसमें सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं स्वरोजगार से संबंधित, उसकी जानकारी देना और उद्यमिता के बारे में बताना है। मुख्य उद्देश्य यही है ताकि इससे लोग जानकार बने और जागरूकता बने लोगों में और स्वरोजगार के प्रति उनका रुझान बढ़े और उन योजनाओं का ये लाभ उठा सके। कौन कौन सी मुख्य योजनाएं हैं जिनका सारांश रूप में मुख्य रूप से बताइए। देखिए, अभी जिला उद्योग के केंद्र के जो के पांडे जी, जैसा कि आपको बताया, योजना तो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अभी योजना चल रही हैं उसमें PMEGP, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ODOP, VSSY, ये मुख्य है उनसे ये स्वरोजगार से संबंधित योजनाएं चल रही है। आगे चलकर जो है इस संस्था को छोड़कर अन्य संस्थाएं भी क्या इसके बारे में काम कर रही है जी? कुछ ऐसी भी पार्टनर हैं आपके जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं लखनऊ में? लखनऊ में हमारा नोडल एजेंसी है। अब वो इस तरह का कार्यक्रम चला नहीं रहे क्योंकि ये पूरे भारत सरकार की तरफ से पूरे भारतवर्ष में हम ही लोग चलते हैं। आप भी कुछ बोलेंगे? और क्या बिल्कुल है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद की एक जोनल ऑफिस लखनऊ से समन्वय स्थापित करके, जिला उद्योग केंद्र से समन्वय स्थापित करके, इसका हम लोग का आज का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, खास करके वोकेशनल ट्रेनिंग, कैप्सूल कोर्सेज होते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के। उस ट्रेनिंग को करने के बाद कैसे वो जो हमारा लाभार्थी है किस तरह से अपने उद्योग को स्थापित करे, किस तरह से अपना स्वरोजगार प्रारंभ करे, मुख्य उद्देश्य है। तो उसके लिए आज हमारे जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि यहाँ आए, भारतीय उद्यमिता विकास के प्रतिनिधि आए और भी डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि आएंगे, पर आप बारी बारी से वो हम लोगों का यहाँ पे मार्गदर्शन करेंगे। और आपके लिए मैं बता दूं कि अभी तक हम लोग आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के समन्वय से लगभग 70 लोगों को लोन का फायदा दिलवा चुके हैं और कई लोगों को हम लोग खुद भी पंजीकरण करवा रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों के पास पहुँचे, खास करके आज के युवा वर्ग के पास, जिससे उनकी बेरोजगारी दूर हो सके। थैंक यू, वेरी गुड। जैसे बैंक आप गए, हमें जो सब्सिडी मिली वो तो सरकार ने दे दी बैंक में, लेकिन बैंक वाले ब्याज नहीं कम करते हैं। वो कहते हैं कि जो ब्याज आप देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। सिंपल सी बातें मानिए कि आपने 100 रुपये बैंक से लिया और
25 रुपये या 35 रुपये बैंक सरकार ने दे दिया। अब वो पैसा तो बैंक के पास आ गया ना, तो आपसे बाकी पैसे पे ही तो ब्याज देना है। तो अगर वो ले रहा है तो गलत कर रहा है। लेकिन आप खाली कई बार क्या होता है कि आप वर्बली बोल के आ गए, मैनेजर ने भी सुन लिया या स्टाफ ने सुन लिया, फिर बुला दिया। सर इनका कहना कुछ और, ये ब्याज कम नहीं होगा, ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगा। जितना पैसा आपको मिल गया सब्सिडी वो माइनस करके साथ में आप जो उसमें पैसा लगाएंगे 5% आपका लगेगा महीना। क्या सर? तो वो 5% जैसे 1 लाख रुपए में 25,000 रुपया शहर में हो गया और 5,000 आपका हो गया, 30,000 घटा के बाकी में आपको इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कम होगा। एक मान लीजिए कि बैंक का 10% है तो आपको 10% ही देना। छूट एक ही तरह से हो सकती है, या तो आप अमाउंट पे छूट ले लीजिए या फिर पे छूट ले लीजिए। कपड़ा पहनेंगे कैसे, फर्नीचर आएगा कैसे, खाना खाएंगे कैसे, सब नौकरी में लगा, कौन इंतजाम कर रहा है? व्यवस्था तो कोई करने वाला ही नहीं है। तो ये भी कौन लाएगा मार्केट में? आप उद्यमी ही ला रहे हैं। जैसे मैम कह रही थी कि देश सेवा जो फौजी खड़ा है वो तो कर ही रहा है। यहाँ पर जो एक बिजनेसमैन है, एक सफाई वाला है, एक कर्मचारी है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से देश सेवा कर रहा है। तो अब आते हैं कि उद्यमिता की बात करें। उद्योग क्या होता है कि जब आप कुछ अपने तरफ से एक सेटअप बनाते हैं और उसमें आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या कुछ सेवाएं दे रहे होते हैं, ठीक है। तो उद्योग की कैटेगरी में 3 चीज़ें आती हैं। पहली तो एक आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब है कि आपने एक प्लांट एंड मशीनरी या एक सेटअप बना रखा है, कुछ रॉ मटेरियल लाएंगे, जो रॉ मटेरियल लाएंगे उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे कुछ प्लांट एंड मशीनरी में प्रोसेस करके, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दूसरा सेक्टर होता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब है कि जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, आपने एक सेटअप बना रखा है, कुछ रॉ मटेरियल आप ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो आया है कस्टमर, आप उसके हाथ में कुछ नहीं दे रहे, उसको आपने फेशियल किया, उसके पेडिक्योर मैनिक्योर किया, आपने उसको रेडी करके या ब्राइडल तैयार करके सर्विस दिया और आपने पैसे लिए, वो चला।